वेलकम टू ऑल द डेली क्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों पे बात करेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं। तो ममलुक वंश से कौन सा राजा था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी या बलबन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बलबन है। इसके विश्लेषण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। वो राज्य के दैवीय सिद्धांत के लिए जाना जाता था। मामलुक वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता था, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इस वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पे आक्रमण कब किया था? ऑप्शन 1172, 1175, 1178, 1182। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1175 है। इसके विश्लेषण के हम लोग बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पे आक्रमण किया था। उस समय वहां करमात जाति के मुस्लिम जो शासकों का राज्य या शासक वहां थे। ये मुल्तान पर आक्रमण किए थे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन गणेश शंकर विद्यार्थी, एस श्रीनिवास इयंगर, मदन लाल ढींगरा, विनायक दामोदर सावरकर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। इसके विश्लेषण की ओर हम बढ़ते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी। यह पुस्तक पहली बार 1909 में प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन बी है, भारत सरकार अधिनियम 1919। विश्लेषण जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। इसलिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित नागसेन और मिनांडर प्रथम के बीच बातचीत किस पुस्तक में दर्ज है? ऑप्शन है मिलिंद पुनः, पुनः मेनंदा, नाग पुनः और मेनंदा पुनः। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा मिलिंद पुनः। विश्लेषण जानते हैं। बौद्ध धर्म बनने से पहले मिनांडर एक इंडो ग्रीक राजा था और ये क्या नागसेन से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे। ये प्रश्न और जो नागसेन के उत्तर मिलिंद पुनः नामक पुस्तक में दर्ज है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दुनिया के 8वें महाद्वीप का क्या नाम है जिसका नया मैप जारी किया गया? ऑप्शन जीलैंडिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या गोंडवाना लैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जीलैंडिया। विश्लेषण जानते हैं इसकी। जीलैंडिया जो लगभग 94% समुद्र के नीचे है, जबकि 6% पानी जो हिस्सा इसका पानी के बाहर है, जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप जो है मौजूद है। जीलैंडिया प्रशांत महासागर के अंदर 3800 फीट की गहराई में मौजूद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ऑप्शन है रक्षा, वित्त, कृषि या अंतरिक्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। विश्लेषण जानते हैं। भारत के महान कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का गुरुवार 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया था और ये जो भारत के कृषि क्षेत्र से जो वैज्ञानिक थे। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में निम्न में से भारत की रैंक क्या? ऑप्शन है 100वां, 10वां, 40वां या 51वां। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 40वां है। विश्लेषण देखते हैं हम लोग। भारत ने नवीनतम GII वर्ष 2023 में 40वां स्थान हासिल किया, जो वर्ष 2015 में 81वें स्थान के बाद से उल्लेखनीय बढ़त को दर्शाता है। इस वर्ष की बात करें तो स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, स्वीडन सेकंड पर है, यूनाइटेड स्टेट थर्ड पे है। इनकी और विश्लेषण जानते हैं हम लोग। यह रिपोर्ट दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन की वार्षिक रैंकिंग प्रदान करती है। इस ये जो रिपोर्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में G20 सम्मेलन में आई जियोर्जिया मेलोनी निम्न में से किस देश की पहली जो महिला प्रधानमंत्री? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया या स्वीडन। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन बी है, इटली। तो बात करते हैं। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है और इस बात करें G20 सम्मेलन की तो 9-10 सितंबर 2023 को
भारत की अध्यक्षता में ये जो G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। आज के अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा जो है नाम दिया गया? ऑप्शन है ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन बी है, बांग्लादेश। तो इसका विश्लेषण जानते हैं। अरब सागर में इस साल उठे चक्रवात को बिपरजॉय का नाम दिया गया है और ये जो बिपरजॉय शब्द का नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। बिपरजॉय का बांग्ला शब्द में अर्थ होता आपदा। इस तूफान का नाम जो बिपरजॉय जो बांग्लादेश ने दिया है। तो सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें और डेली इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।